गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में आप सबका वेलकम। गाइस, मैं आज बात करने वाला हूँ आज़ाद वीज़ा को लेकर। यानी जो लोग इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश या और दूसरी कंट्री से जो लोग आज़ाद वीज़ा में सऊदी और कतर आ रहे हैं, जो लोग आज़ाद वीज़ा में कतर आ रहे हैं, कोई भी काम में आ रहे हैं, कोई भी काम आपको करना है, या इलेक्ट्रीशियन हो, या गाड़ी का हो, या ड्राइवरिंग का हो, या कोई भी काम A to Z काम में अगर आप आ रहे हो आज़ाद वीज़ा में, नए हो या पुराने आ रहे हो, तो भाई आज़ाद वीज़ा लेने से पहले सबसे पहले काम आपको ये करना है। सबसे पहले काम आपको रूम देखना है। जो बंदा आपको आज़ाद वीज़ा दे रहा है उससे पहले रूम का बात कर लेना, भाई हम आएंगे तो कहाँ रुकेंगे। अगर आपके पास रूम नहीं है तो अगर आपका कोई दोस्त है, 1 हफ्ता 2 हफ्ता 15 दिन 1 महीना अपने पास रख सकता है। इससे ज़्यादा भाई विदेश में कोई नहीं रख सकता, कोई भी कंट्री में। तो दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान देना है कि मुझे काम चाहिए। हमारे आने के बाद मैं कतर आ गया हूँ आज़ाद वीज़ा में, तो रूम, पहला रूम, दूसरा काम, ये दोनों चीज़ अगर वो बंदा आपको देता है, काम भी देता है, रूम भी देता है, उसके बाद आप कतर आ सकती हो। आपको सिर्फ वीज़ा बंदा दे दिया है, बोला हमारे पास आज़ाद वीज़ा है, आप किसी दोस्त के सहारे पर यहाँ पे आ रहे हो। भाई किसी के सहारे पर नहीं आना, क्योंकि यहाँ पर कोई किसी का नहीं होता है, ना कोई सपोर्ट करता है। ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना 15 दिन 20 दिन, इससे ज़्यादा कोई सपोर्ट आपका नहीं करेगा। क्योंकि यहाँ जो भी मसला है, जो रूम का यहाँ भाड़ा है, एक खटिया का, एक खाट का या 200 रियाल चलता है। यानी एक खटिया का 200 रियाल चलता है यहाँ शेयरिंग के हिसाब से। जैसे टैक्सी है, टैक्सी से हम एक जगह जा रहे हैं, वहीं पर आप भी जा रहे हो, वहीं पर हम भी जा रहे हैं, तो 15-15 रियाल देते हैं। अगर वही टैक्सी हम बुक करेंगे तो 30 रियाल में अकेले बैठ के जाएंगे, पर शेयरिंग के हिसाब से जाएंगे तो 15-15 रियाल आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर रूम में 8 लोग, 4 लोग, 5 लोग रहते हैं, महीने का 200 रियाल, 150 रियाल, 300 रियाल, इस तरीके से आता है। भाई तो आपका दोस्त कितना दिन रख लेगा? 15 दिन 20 दिन, इससे ज़्यादा नहीं रखेगा। क्योंकि जो दूसरा बंदा होगा वो उसमें बोलेगा भाई इसको नहीं रखना है, क्योंकि हम भी पैसा देते हैं, हम भी भाड़ा देते हैं। तो भाई सबसे पहले काम आपको यही करना है कि रूम पहले आपको देखना है, और काम सबसे पहले रूम और काम दोनों चीज़। और यहाँ आने के बाद आपके पास 1500 रियाल होना चाहिए कतर का, तो आज़ाद वीज़ा में आना, नहीं तो आज़ाद वीज़ा में भाई नहीं आना। या जो आपको वीज़ा देता है आज़ाद वीज़ा, वो आपको सपोर्ट कर रहा है, सपोर्ट करता है, काम भी दिलाता है, यहाँ आने के बाद आपका खाना खर्चा भी उठाता है महीना 15 दिन, और काम भी दिलाता है, यानी सारा चीज़ आपको सपोर्ट करता है। तो बहुत सही, तो आप आ जाओ। और यहाँ का आज़ाद वीज़ा में कम से कम खर्चा, यानी 4000 से स्टार्ट आज़ाद वीज़ा। कोई 5000 लेता है, कोई 6000 लेता है, कोई 7000 लेता है। यानी इस तरीके से अगर आप आज़ाद वीज़ा में आते हो यहाँ पर कतर में, तो भाई बहुत फ़ायदा है। अगर आप ड्राइवर हो, टैक्सी चलाते हो, तो महीने का 6 से 7000 रियाल कमाओगे नॉर्मल तरीके से। अगर आप मेहनत करते हो अच्छी तरीके से, तो आपका 8000 9000 रियाल आराम से आप कमा सकते हो। कम से कम आपका तो 5000 6000 रियाल तो बचने। अगर आपको कोई काम पता है, इलेक्ट्रीशियन या गाड़ी का, या कोई भी काम आपको पता है, या लेबर में जो भी काम आपको पता है, उस काम में आते हो, भाई यहाँ पर बहुत पैसा है। पर अगर आप कतर रिटर्न है, तो आपको हर तरीका पता रहता है, हर तरीका आपको पता है कतर में किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से हमें करना, कैसे रहना है। अगर आप नए हो, अगर आप नए सीरियल से कतर आ रहे हो, पहली बार आ रहे हो, तो आपको काम ढूंढना बहुत मुश्किल है। काम मिल भी जाता है तो आप बात नहीं कर सकते हो, बात नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको अरबी नहीं मालूम है। और अरबी मालूम हो कतर के अंदर या ना मालूम हो, सबसे मेन इंग्लिश आपको मालूम होना चाहिए। क्योंकि भाई यहाँ इंग्लिश बहुत ज़्यादा चलती है। दुकान पर भी हर एक कस्टमर यहाँ पर इंग्लिश बोलता है, क्योंकि ये जो कतर है ये टूरिस्ट है, यानी कि टूरिज्म बन गया। यहाँ पर टूरिस्ट ज़्यादा आते हैं, तो यहाँ पर इंग्लिश ज़्यादा चलती है। जो यहाँ के नागरिक कतरी हैं वो अरबी में बात करते हैं, उनसे आप अरबी में बात कर सकते हो। पर कोई बाहर का कंट्री का आके यहाँ पर रहता है, जॉब करता है, उसके घर पे या उसको लेके जाना है, कोई भी काम करना है उसके साथ में, तो लाजिम आपको इंग्लिश बोलना पड़ेगा। तो इंग्लिश आना चाहिए आपको, थोड़ी मोड़ी टूटी फूटी भी इंग्लिश आएगी तो फिर भी चल जाएगा आपका। पर यहाँ पर आने के बाद भाई अगर आपको कोई वीज़ा देता है, तो रूम का, काम का पहले बात कर लेना, पूरा व्यवस्था देता है आपको, तभी आना कतर, नहीं तो आज़ाद वीज़ा में नहीं आना। यहाँ पर हम अपनी बात कर रहे, अब तक ले हमने आज़ाद वीज़ा वालों को काम दिलाया है, 36 लोगों को काम दिला चुका है अब तक ले आज़ाद वीज़ा वालों को। बहुत से लोग कमेंट करते हैं भाई मेरे पास काम नहीं, मैं आज़ाद वीज़ा में आया हूँ, बैठा हूँ 1 महीने से 15 दिन से बैठा हूँ। क्योंकि वो लोग चले आ रहे हैं अपने देश है, यहाँ पर उनको कोई सपोर्ट नहीं करता है। भाई उन लोग से कांटेक्ट करके हमने
तो रूम भी दिलाया, काम भी दिलाया और उनको सपोर्ट भी किया है। यानी कि उनका पैसा नहीं मरेगा जहाँ काम करेंगे, उनकी सैलरी नहीं मरेगी जहाँ काम करेंगे, उनको कोई भी चीज़ दिक्कत नहीं होगा। इतने बंदे लोग को हमने सिटिंग किया है, इतने बंदे लोग को हमने काम दिलाया है और बहुत जल्द हम खुद आज़ाद वीज़ा का काम चालू करने वाले हैं। हो सकता है किसी महीने में या अगले महीने में लास्ट तक काम इंशाल्लाह चालू हो जाएगा। तो भाई यहाँ सबसे मेन रूम है, सबसे मेन रूम है, उसके बाद आपका काम है। रूम मिल जाता है तो खाने में दिक्कत नहीं, सोने में दिक्कत नहीं, काम मिल जाता है तो आपको पैसे में दिक्कत नहीं, क्योंकि पैसा आएगा तो मजे आप सेटलमेंट हो जाओगे अच्छी तरीके से। पर आपके पास रूम नहीं है, काम नहीं, तो भाई बहुत ज़्यादा दिक्कत है। बहुत से यहाँ बंदे चले आते हैं अपने कंट्री से, महीना 15 दिन उसका दोस्त रखता है, किसी सदी के पास दोस्त के पास रहते हैं, उसके बाद वो भी हटा देता है अपने पास से, क्योंकि यहाँ शेयरिंग के हिसाब से रूम चलता है। तो सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है। अगर आप आते हो कतर तो रूम काम का बात करके आना। कम से कम आपके पास 3 महीने का टाइम होना चाहिए, रूम का भी काम का भी। सामने वाला 3 महीने का टाइम ले लेता है तो आप 3 महीने में सेटिंग कर सकते हो कहीं पर भी अच्छी तरीके से। तो ये रही छोटी सी जानकारी जो हमारे भाई आते हैं आज़ाद वीज़ा में कतर, कोई सपोर्ट नहीं करता, ये है उन लोगों के लिए। तो ये वीडियो देख के आप लोग कुछ समझो नहीं, आकर यहाँ से चले जाओगे, आपका 2, 2.5, 3 लाख 4 लाख नुकसान होगा। भाई कुछ फ़ायदा नहीं, नुकसान होगा। कभी भी आओ कतर आज़ाद वीज़ा में तो आप काम रूम का बात करके आना। कम से कम 3 महीने का टाइम आपके पास होना चाहिए। नहीं तो भाई ऐसा तो वीज़ा बहुत से लोग देते हैं, बहुत से लोग बोलते हैं हमारे पास वीज़ा आ जाओ, हमारे पास आ जाओ, क्योंकि कतर में आज़ाद वीज़ा फटाक से मिल जाता है। और सऊदी में क्या है, वहाँ से 10 से 12,000 13,000 रियाल लगता है। और कतर का ज़्यादा 7,000 रियाल लगता है आज़ाद वीज़ा इंडिया वालों के लिए, और पाकिस्तान वालों के लिए 12-13,000 रियाल, 15,000 18,000 रियाल लगता है आज़ाद वीज़ा। यहाँ से कतर से पाकिस्तान वालों का 18,000 रियाल लगता है भाई, 19,000 रियाल लगता है, 16,000 भी रियाल लगता है। तो भाई ये रही छोटी जानकारी। हमारी जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं